बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो ये बूथ संख्या है जो हमें जानकारी मिली है वो 265 बूथ संख्या है शीतलकुची विधानसभा में। और जो ये भी हमें जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले ही इसी इलाके में, इसी विधानसभा में जब प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष वो पहुंचे थे, तो उनकी गाड़ी पर भी जो है यहाँ पर हमला किया गया था। तो हालात वहाँ पर अभी जो है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ पर अतिरिक्त जो बल लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनको भी हरकत में आना पड़ा है स्थिति को काबू में लाने के लिए। लेकिन हालात वहाँ पर अभी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं 265 नंबर बूथ पर, जो कि कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा में पड़ता है, जहाँ आज थोड़ी देर पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। श्वेता, टीएमसी की ओर से जो आरोप है उस पर अभी तक हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन अनुपम हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अनुपम, अव्वल तो आप किस जगह पर, किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, और दूसरा मैं आपसे समूची तस्वीर की भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि आज इतनी वृहद अलग अलग तरह के अलग अलग मिजाज की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक क्षेत्र को टीएमसी अपना गढ़ मानती है और एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने इनरोड्स बना लिए हैं। और चौथा चरण होने के साथ ही, यानी मध्य में पहुंचने के साथ ही, ये चुनाव अभी भी बहुत दिलचस्प और किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक पूर्वानुमान के हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल श्वेता, 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और आपको बताऊं, 3 जो जिले हैं, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये 3 जिले टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं। और इन्हीं में से एक हावड़ा में इस वक्त में हूं, हावड़ा के बाली में, जहां से वैशाली डालमिया चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के चिन्ह पर। और ये जो बूथ है, यहाँ पर अभी अभी उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर इस बूथ में बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर आई, बीजेपी के एजेंट को यहाँ पर बिठाया और यहाँ से निकली। तो इस तरह की छिटपुट हिंसा की खबरें, छिटपुट धमकियों की खबरें ज़रूर आ रही हैं। और जहाँ जहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ वहाँ सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। तो दक्षिण बंगाल, जैसा कि मैं बता रहा था, और लंबी कतारें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। तो दक्षिण बंगाल टीएमसी का गढ़ रहा है, ममता का दुर्भेद्य किला माना जाता है ये। और इन जो 3 जिलों में बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन 3 जिलों में उनका अच्छा रिजल्ट करना। और जहां तक अलीपुरद्वार और कूच बिहार की अगर हम बात करें, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया वहां पर। तो बीजेपी को शुरू से ही वहां से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जंगल महल और नॉर्थ बंगाल, इन 2 जगहों पर बीजेपी ने खास उम्मीदें लगाई हैं। और जो उनका जो आंकड़ा है, लगातार वो बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा सीटें उनको मिलेगी, जो दावा वो कर रहे हैं। उनमें ज़्यादातर सीटों का जो दावा है वो दक्षिण जंगल महल और नॉर्थ बंगाल से ही है। लेकिन दक्षिण बंगाल में क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो इसी पर 44 सीटों का ये जो चुनाव है चौथे चरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। और जैन, तो इसीलिए अगर कभी कहा जाता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कमोवेश एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जिसके अर्बन वोटर्स रहते हैं और शहरों में पहले पैठ बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गांव की ओर जाते हैं। लेकिन बंगाल में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो पूरा शहरी क्षेत्र, और जिसका अनुपम भी जिक्र कर रहे हैं, पूरा जो अर्बन एरियाज है वहां पर टीएमसी की पैठ ज्यादा है और बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों से अपनी यहाँ पर प्रवेश द्वार एक तरह से उन्हें बनाया है। जैन, तो देखिए श्वेता जी, ये बहुत अच्छा एक सवाल आपने उठाया, क्योंकि बीजेपी का देखिए ना, 2019 में 18 सीट मिले हैं, लेकिन कलकत्ता में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला था। और उसका और एक कारण हो गया था कि वो विद्यासागर के मूर्ति को तोड़ने का इशू। तो अभी बीजेपी शुरू से ही वो जो फॉल्ट लाइन है, जो गलती है, उसको सुधार के जय श्री राम के साथ साथ बंगाली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कलकत्ता शहर में अर्बन एलीट भद्रलोक कम्युनिटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसके लिए बीजेपी, आरएसएस, मैं मतलब डिटेल्स में क्या बताऊं, मोहन भागवत जी के साथ मिथुन चक्रवर्ती के साथ मीटिंग से लेके अमित शाह जी के घर घर में जाना, जो इंटेलेक्चुअल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, तो पूरा बंगाली आइडेंटिटी, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र। अभी क्या हुआ, मैं देख रहा था, जो अनुपम जैसे बोल रहे थे कि 100, मैं देख रहा था कि कैलकाटा और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, हावड़ा, हुगली
नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना भी हम जोड़ते हैं तो कम से कम 100, मान लीजिए 125 सीट अप्रॉक्सीमेटली, ये सीट जो है ये तृणमूल का ही था। तो ये तृणमूल का इतना गढ़ माना जाता था, इसको अभी बीजेपी मतलब पेनिट्रेट करने के लिए अमित शाह जी भी कल भवानीपुर में रोड शो किए हैं, जो कलकत्ता शहर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कलकत्ता में किए हैं, और हावड़ा में भी कल अमित शाह जी आए थे जगतदल में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस 125 सीट्स, जो 125 सीट अगर ममता इसमें 50% हो जाए ममता, तो ममता के लिए पावर में आना नामुमकिन है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा अगर ये 125 सीट को इरोड कर पाए। जो आज चुनाव हो रहा है और जो नेक्स्ट चुनाव है, ये दो मिला के ये सबसे बड़ी फैक्टर हो जाएगा चुनाव में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर ममता इसको रेस्टोर कर पाएगा और वो 100 सीट में वो कंप्लीटली उसका अपना ताकत जैसे 2019 में भी रखा था, जो 2016 का स्ट्रक्चर, वो आज भी अगर रहे तो ममता जीतेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हारेगा। तो ये जो एकदम मतलब वेरी वाइटल डिटरमिनिंग फैक्टर, ये आज कलकत्ता और एडजेसेंट एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट उसके जो चुनाव हो रहा है इसके ऊपर ही हो रहा है। तो इसीलिए आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है श्वेता जी। जी जयंतो हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस समय एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, जो कि बिहार से इस समय हमारे सामने आ रही है। बिहार के एक पुलिस अधिकारी हैं, बिहार के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई है, पीट कर हत्या की ये बात कही जा रही है। क्या है इसकी सारी बारीकियां, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो खबर हमारे सामने है वो ये कि बिहार के एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। पीट कर अपराधियों ने उनकी हत्या की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।